नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार की ये घटना कहानी 1998 की है। प्रेम कुमार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं और वो काम करते थे राजस्थान की एक शहर भिवाड़ी। वो एक फैक्ट्री में वर्कर थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, नाम मेरा प्रेम प्रकाश है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी सन 1998 की बात है। मेरी शादी को अभी 4 ही महीना हुए थे। मैं अपनी शादी के बाद 4 महीने के बाद ही मैं अपनी पत्नी को गांव से लेकर के शहर में आ गया था। मैं जिस जगह पर रहता था, जिस कॉलोनी में रहता था, और वहाँ पर कुछ हमारे रिश्तेदार भी रहते थे, लेकिन वो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर थे। किराए का घर था हमारा और उनका भी, लेकिन मेल मिलाप होती रहती थी। मेरी जो ड्यूटी थी वो बदलती रहती थी। कभी नाइट होती थी, कभी डे होता था, कभी दोपहर का होता था। तो हमारी शिफ्ट तो ऐसे ही चलती रहती थी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मेरी नज़रों में तो खास करके बहुत ज़्यादा। उसके जो काले काले बाल थे बहुत लंबे लंबे थे, देखने में बहुत ही आकर्षक उसके बाल लगते थे और चेहरा मेरा मोहरा भी बहुत ही आकर्षक था। मैं बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से और वो भी मुझे बहुत करती थी। अब वक्त के साथ साथ अब टाइम हमारा बढ़ने लगा। अब करीब 1 महीना हमें वहाँ पर बीत चुका था जब से मैं अपनी पत्नी को शहर में लेके आया था। और उस टाइम में पत्नी बहुत मेरे से प्रेम करती थी, हर एक कहना मेरा मानती थी और मैं भी उसको दिलो जान से चाहता था। जो भी कहती कि मुझे ये चाहिए, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, मैं दोस्तों से उधार लेकर के उसकी ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। और कुछ दिनों के बाद 1-1.5 महीना बीत चुका था और इसके बाद उसका जो रवैया था वो बदलने लगा। मैं थोड़ा इग्नोर किया कि चलो गांव के रहने वाली लड़की है, शहर में आ गई है और आसपास में मोहल्ला जो पड़ोसी लोग हैं शायद उनसे बातचीत नहीं कर रही होगी। तो मैं उसको बोला कि देखो, तुम रात दिन कमरे के अंदर मत रहा करो, थोड़ा बाहर भी घूम लिया करो, पड़ोस में चला जाया करो और जाके उनसे मिलो, बैठो, बातचीत करो, टाइम ऐसे पास होता है। लेकिन वो उस टाइम तो बोलती थी कि हाँ हाँ मैं पड़ोस में जाती हूँ, चली जाऊँगी, लेकिन वो जाती नहीं थी। जहाँ तक मुझे पता लगा था, मेरे ड्यूटी पर जाते ही वो कमरा को बंद कर लेती थी और जब मैं आता था ना तब उस टाइम में वो कमरा खोलती थी। अब पता नहीं उस बंद कमरे में कैसे वो अपना समय व्यतीत करती थी, क्या करती थी, कुछ भी लोगों को मालूम नहीं, ना मुझे भी पता था। अब जो रवैया था उसका चेंज होने लगा। मैं उसकी बदलाव देख करके और उसको समझा रहा था कि तुम पहले से कुछ बदली बदली नजर आ रही हो। वो हंसने लगती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बदलाव मुझे चेंज आता, ये सब शाम के टाइम में जब सूरज डूब जाता था, अंधेरा हो जाता था, और तब उसका रवैया
एक अलग ही तरह का हो जाता था। मैं उसके पास अगर बैठने चला जाता तो वो मुझसे दूर चली जाती। मैं बोलता कि मेरे पास में आके बैठो, कुछ बात करें, तो वो दूर भागने लगती। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्यों कर रही है। मैं उससे पूछा भी कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? तो कही कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब मैं डांटता तो वो रोने लगती। अब थोड़ा धीरे धीरे करके बहुत तेज रोना शुरू कर देती। अब पड़ोसी आ जाते थे कि भाई क्या बात हुआ, अभी तुम्हारी नई नई शादी है, और फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ता। हाँ, इसी वजह से मैंने डांटना बंद कर दिया था। अब मेरी जो ड्यूटी थी दोपहर की शिफ्ट की थी। मैं 2 बजे काम पर जाता था, पहुंच जाता था, और रात को 9 साढ़े 9 बजे मेरी छुट्टी होती थी, कभी 10 भी बज जाता था। और एक रात को मैं अपनी साइकिल लेकर के फैक्ट्री से निकला तो रात के 10 बज रहे थे। मैं घर पहुंचा तो जो भी अड़ोस पड़ोस के घर थे, अब तो रात हो ही चुकी थी। मुझे आने में भी आधा घंटा लगा था, तो 10:30 के आसपास तो बज ही गया होगा। साइकिल खड़ा करके मैं देखा कि जो हमारे पड़ोस के कमरे थे सब बंद थे। जाहिर सी बात है कि रात में कौन बाहर निकलता है, और मेरा भी कमरा बंद था। कमरे में 0 वाट की मैं बल्ब लगा रखा था जो जलता रहता था। और मैं जैसे ही साइकिल खड़ा करके अपने दरवाजे के पास जाने लगा, तभी मुझे किसी मर्द की आवाज़ मेरे कमरे में सुनाई पड़ी। अब जैसे कोई मर्द की आवाज़ मेरे कमरे में सुनाई पड़ी तो मेरे कान खड़े हो गए। अब मेरा सारा शरीर गुस्से में भर चुका था कि हमारी पत्नी मेरे ना रहने के बाद में किसी गैर मर्द को अपने कमरे में बुला रही है। सारा शरीर मेरा गुस्से से कांप उठा था, लेकिन मैं अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करके रखा हुआ था। एक खिड़की थी लेकिन थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन जैसे तैसे मैं जुगाड़ बना लिया, कुछ ईंटें आराम से रख करके। अब फिर मैं उस पर खड़ा होकर के ईंटों पर अंदर देखने लगा। मेरे सामने ही बेड था जिस पर मेरी पत्नी लेटती थी, मैं भी लेटता था। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा था, मैं देख रहा था। मैं देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई है, और उसके बगल में एक काला सा इंसान देखने में बहुत भयंकर सा दिख रहा था, और वो भी बिना कपड़ों का था, जैसे बिल्कुल आदमजात हो। और वो जो उसकी चेहरा मोहरा था सब आगे की तरफ था। मैं देख नहीं पाया उसका चेहरा कि वो कैसा है, लेकिन पीछे से काला तो मुझे जरूर नजर आ रहा था, और वो भी हस्तपोस्ट। अब मेरी पत्नी तो जैसे एकदम आंख बंद करके लेटी हुई है। अब तो जैसे मेरा खून खौलने लगा उसको देख करके। और वो इंसान मेरी पत्नी से बात कर रहा था। मेरी पत्नी क्या आंखें बंद थी, लेकिन उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अब तो जैसे मेरा और माथा ठनक गया था, खोपड़ी मेरी हिल चुकी थी गुस्से से। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैं खिड़की से हटा और जाके दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक देने लगा दोनों हाथों से। अब इतनी तेज आवाज हो रहा था दरवाजे पर कि पड़ोसी भी जाग गए थे। हाँ, एक पड़ोसी तो बाहर निकल करके भी आ गया और कहने लगा कि भैया क्या बात है, भाभी क्या दरवाजा नहीं खोल रही क्या? शायद गहरी नींद में चली हो गई होगी, खोल देगी, भी खोल देगी। अब फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। और उसके बाद में मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला
और जैसे मैं गुस्से में अंदर घुसा तो मैं क्या देख रहा हूं कि जिस शख्स को मैं अपने पलंग पर बैठे देखा था, मेरी पत्नी उससे बातचीत कर रही थी। हालांकि उसकी आंखें बंद जरूर थी, लेकिन वो है ही नहीं कमरे में। और सामने पीछे में कोई खिड़की भी नहीं, ना कोई दरवाजा है। आज जो एक खिड़की थी वो मैंने वहीं पर था, दरवाजे के पास में ही था। आज दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, तो क्या वो हवा में उड़ गया या जमीन के अंदर चला गया? मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर गया तो कहां गया। छोटा सा कमरा था हमारा, कोई बड़ा भी नहीं था कि कहीं ऐसा जगह जाके छुप गया हो। पलंग भी था तो वहां भी मैंने देख लिया, नीचे भी देख लिया, कहीं पर भी वो काला शख्स मुझे नजर नहीं आया। मेरी पत्नी मेरे से पूछ रही, क्या ढूंढ रहे हो, क्या देख रहे हो जी? मैंने उसको डांट दिया कि तू दूर खड़ा रहा, तेरे से बाद में बात करूंगा मैं। अब मेरी वो गुस्से वाली जो छवि देखी तो वो दीवार पर चिपक के खड़ी हो गई थी। वो डरी हुई दिखाई दे रही थी कि ना जाने मैं क्या ढूंढ रहा हूं, क्या देख रहा हूं। बिल्कुल डरी हुई नजर आ रही थी। अब मैं हर जगह पर देख लिया, लेकिन वो काला आदमी मुझे नजर नहीं आया। मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है क्या, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने उसको बात करते हुए देखा अपनी पत्नी के साथ में। पत्नी उसकी बातों का जवाब दे रही थी। वो मैं कैसे भूल सकता हूं? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं देती, मेरे कान कभी धोखा नहीं देते। तो गया तो कहां गया? मैं तो गुस्से में था। अब पत्नी को मैंने बुलाया, इधर आओ। वो कौन था काला आदमी जो तुम्हारे पलंग पर बैठा हुआ था, और वो भी बिना कपड़ों का? तुम मुझसे बात भी कर रही थी। अब मेरी पत्नी रोने लगी। वो रोते रोते कहने लगी, नहीं नहीं, दरवाजा तो बंद था, मैं नहीं जानती कौन था। अगर होता तो यहीं पर होता ना, कहां गया वो? वो रोते रोते अपनी आंखें को लाल कर रखी, चुप ही नहीं हो रही थी। अब मुझे लगा कि कहीं रात में तेज आवाज में रोने लगे तो और बखेड़ा हो जाएगा, पड़ोसी सब उठ जाएंगे। मेरा गुस्सा थोड़ा शांत तो जरूर हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था। मैं उसको चुप कराया कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठो आराम से, शांत हो जाओ। और बहुत मुश्किल से मैं उसको रात को वक्त में शांत कराया, चुप कराया, और लेकिन वो डरी रही। मैं अब पलंग पर लेट गया, और वो भी मेरे साथ में लेटी हुई थी, लेकिन डरी हुई थी। मैं गुस्से में था, तो जाहिर से है कि पत्नी डरेगी कि आखिर क्या ढूंढ रहे थे, क्या बात हो गई। उसको भी कुछ शायद या तो अनजान बन रही थी, या वो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या है। यही चीज हो सकती है। अब वो करीब 1 घंटा का टाइम बीत चुका था, कहा जाए तो आधी रात हो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सब सोच रहा था कि मेरे घर में क्या चल रहा है, कौन था वो इंसान जो बिना कपड़ों का मेरे पलंग पर बैठा हुआ था। मेरी पत्नी मेरे से उससे बात कर रही थी, लेकिन जब घर में देखा तो है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? यही सब बातें मैं सोच रहा था। और तभी मेरी पत्नी ने मुझे जोर का धक्का दिया, और इतनी जबरदस्त ताकत से दिया कि सीधा मैं पलंग से नीचे फर्श पर गिर गया, और वो भी दूर तक चला गया था। अब तो जैसे मैं गुस्से में फिर आ गया, और उठ करके खड़ा हुआ तो क्या देखता हूं कि मेरी पत्नी की आंखें एकदम मोटी मोटी हुई पड़ी है, एकदम चेहरा जैसे लाल हुआ पड़ा है, डरावना चेहरा बना हुआ था उसका। लंबे लंबे उसके बाल एकदम उलझे हुए दिखाई दे रहे थे। वो चेहरा उसका देख करके मैं उस वक्त तो वाकई डर चुका था। और वो कुर्रा रही थी किसी जानवर की तरह,
ऐसी उसके मुंह से आवाज निकल रहा था। अब मैं ये सब देख करके एकदम डर सा गया कि आखिर इसको क्या हो गया, क्या हो गया इस पर, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और तभी मेरी पत्नी जो पलंग पर बैठी हुई थी अब उठ करके खड़ी हो गई। अब मैं दीवार के साथ चिपका हुआ खड़ा था और वो मेरी तरफ बढ़ चुकी और वो गुर्राते हुए आ रही थी और अपना दोनों हाथ हवा में उठाए हुए जैसे वो मेरे को मारने वाली है। मुझे ऐसे ही लगा था। अब मैं तो इतना डर चुका था उसको देख करके कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या करूं, क्या हो गया इसको, ऐसा क्यों कर रही है। मुझे नहीं मालूम था कि उस पर कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात क्या सवार हो चुका था। मेरे नज़दीक आकर के मेरा दोनों हाथ से अपने हाथों से मेरा गला को पकड़ लिया और जोर जोर से मेरे गला को दबाने लगी और गुर्राने लगी जैसे वो मुझे आज गला घोट करके ही मार देना चाहती हो। अब तो जैसे मेरी सांस रुकने लगी थी और तब मैंने उसको धक्का देना शुरू किया, लेकिन ना जाने उसमें कितनी ताकत थी, मैं तो उसको संभाल ही नहीं पा रहा था। और आखिरकार जब मुझसे रहा नहीं गया, मैं देख लिया कि मैं उसको हटा नहीं सकता, तो मैं चिल्लाने लगा था जोर जोर से। मेरी आवाज़ सुन करके जो पड़ोसी उस टाइम निकला था और वो हमारे दरवाजे पर आ गया और दरवाज़ा पीटते हुए कहने लगा, क्या हुआ भैया, काहे आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप शांत रहिए ना, हमें भी सुबह में ड्यूटी जाना है, तो आप लोग इसे लड़िएगा तो हम कैसे जाएंगे, हमें नींद नहीं आएगा। अब मैं उसको चीखते हुए कहने लगा, भाई तू दरवाज़ा तोड़ दे, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जा। और वो दरवाज़ा ठक 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 किए जा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर में हो रहा हो तो क्या क्या हो रहा है। जब वो तेज तेज चिल्लाने लगा कि भैया दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, दरवाज़ा खोलिए। और तब जा करके वो मेरी पत्नी ने मेरा गला छोड़ा था और फिर वहीं पर जमीन पर ही गिर गई, लुढ़क गई। अब एकदम लगा कि वो मर चुकी है या बेहोश हो चुकी है। मैं भाग करके जाके सबसे पहले दरवाज़ा खोला और तब वो मेरा पड़ोसी घर में आया और वो मेरी पत्नी को देख करके कहने लगा, अरे भैया क्या आपने मारा है भाभी को। अब फिर मैंने पूरी कहानी बताने लगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी बात पर वो यकीन भी नहीं कर रहा था कि ऐसा भी होता है क्या। मैंने उसको बताया कि भाई मैं अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना सारी बातें, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा। पलंग पर बैठे हुए काला सा इंसान था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अब वो मेरी बात पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। अब पत्नी जो मेरी बेहोश थी उसको हमने उठाया, पलंग पर लेटाया, उसने भी मदद की उसको होश में लाने में, पानी वानी छिड़क करके हम लोग होश में लाए। और जैसे ही होश में आई वो आंखें फाड़ फाड़ करके इधर उधर देख रही थी और आंखें भी अभी भी बड़ी बड़ी उसकी दिखाई दे रही थी। फिर वो जैसे पहले गुर्रा रही थी जानवर की तरह, और उसने भी दोबारा से गुर्राना शुरू कर दिया। हाँ, इस बार वो उसका हाथ पड़ोसी के गले पर पड़ चुका था। अब पड़ोसी तो जैसे चीख पड़ा था। अब बहुत मुश्किल से मैं उसका गला छुड़ाया था। अब फिर मैं अपनी पत्नी को काबू में करने की कोशिश किया था, लेकिन काबू में नहीं आ रही थी। हाँ, इसके बीच में जो हमारे और भी पड़ोसी थे, औरतें थी, और उनमें एक बुजुर्ग औरत थी, वो भी हमारे घर के अंदर में आ गई कि बेटा क्या हुआ, क्यों हंगामा हो रहा है रात के टाइम में, सबको ड्यूटी जाना है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन घर के अंदर जाकर के माहौल देखा तो उनकी भी आंखें खुली रह गई थी और वो देखते ही समझ गई कि अरे इस पर तो किसी का साया है, तुम लोग दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। मुझे नहीं पता कि वो तांत्रिक थी या झाड़ फूक करने वाली थी, लेकिन उसके कहे अनुसार हम लोग पीछे हट गए थे। और वो खड़ा होकर के उसके सर पर
अपना हाथ रख दिया। उस बूढ़ी औरत ने सर पर हाथ रख करके आज जैसे ही कुछ बुदबुदाना शुरू किया और वो मेरी पत्नी उछलने लगी थी। उसको धक्का देने की कोशिश कर रही थी बुजुर्ग महिला को, लेकिन मंत्र की शक्ति थी या जो भी पावर होगा वो बुजुर्ग महिला का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और कुछ ही देर के बाद में वो फिर नॉर्मल सी हो गई थी और फिर एकदम लगा कि फिर बेहोश होने वाली है, गिरने वाली है। और तब तक मैं उसको जाकर के संभाल लिया था, पलंग पर लिटाया। और फिर वो औरत कहने लगी, बुजुर्ग महिला, कि बेटा इसके ऊपर तो कोई जिन का साया आया हुआ है। अब तो जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया वो बुजुर्ग महिला की बात सुन करके। मैं समझ गया था कि जिसको मैंने देखा था, काला शक्ल वाला, बिना कपड़ों वाला, शायद वही होगा। मैं सारी बात, एक एक बात उस महिला से डिटेल में बताया कि जब इसका व्यवहार कुछ दिनों से बदल रहा था, अलग व्यवहार हो रहा था, और आज मैंने ऐसी बात देखी अपने घर में। वो महिला कहने लगी, घबराओ मत, अभी लग रहा है कुछ ही दिन हुआ इसको, इसके शरीर पर जिन ने जो आया हुआ है। कोई बात नहीं, सब कुछ सही मैं कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर वो कही कि मैं आ रही हूं, तुम लोग यहीं पर रहो। आधे घंटे के बाद में वो महिला फिर लौटी। इस बार उसके हाथ में एक थाली थी, पूजा का सामान था, और वो सबको कहने लगी कि तुम लोग घर के बाहर निकल जाओ, दरवाज़ा बाहर से बंद कर देना, जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। अब जैसे वो कह रही थी बुजुर्ग महिला, हमने सब कोई कमरे से बाहर निकल गए थे। उस कमरे में मेरी पत्नी और वो बुजुर्ग महिला अपने पूजा का सामान ले करके, और थोड़ी देर के बाद में एक चीख सी सुनाई पड़ने लगी। लेकिन वो चीख मेरी पत्नी की नहीं थी, ना वो बुजुर्ग महिला का था। जैसे लग रहा था कि वो बहुत भारी आवाज़ था, मर्दानी आवाज़ था, जो मैंने उस वक्त सुना था। और वो लग रहा था कि बस कमरे में भाग रहा हो इधर से उधर, कभी दरवाज़ा पर जोर जोर से आवाज़ आती। लग रहा था काफ़ी देर तक ऐसा ही चल रहा था। अब हम लोग जो बाहर खड़े थे, हम तो बिल्कुल डरे हुए थे। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे डरे हुए। लेकिन जो भीतर वो बुजुर्ग महिला थी, जो आंटी थी, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था कि दरवाज़ा खोलना है कि नहीं खोलना है। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके दरवाज़ा खोल दूँ, लेकिन मेरा दोस्त ने मेरा हाथ रोक लिया, कहा कि नहीं, बिल्कुल मत खोलना, जब तक आंटी नहीं बोलेगी तुम दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, ना कोई खोलेगा। इस क्रिया में, क्रम में 1 घंटा का वक्त लगा था, और इसके बाद सब लगा कि कमरे में शांति छा गई है। और थोड़ी देर में वो बुजुर्ग जो आंटी थी, उनका आवाज़ आया कि बेटा दरवाज़ा खोलो। अब फिर हमने जाकर के दरवाज़ा खोला तो सारे लोग जाहिर से कि अंदर चले गए। हम लोग देखा तो हमारी पत्नी पलंग पर बैठी हुई है, अब बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में थी। मुझे देख करके बड़ा तसल्ली हुआ। मैं समझ गया था कि जो ये बिहेवियर मेरे साथ में कर रही थी कुछ दिनों से, इसका कोई कसूर नहीं था। इस पर वही जिन ही सवार था, जिसकी वजह से मेरी पत्नी ऐसे ऐसे हमारे साथ में व्यवहार कर रही थी। मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। वो आंटी कहने लगी कि देख बेटा, तू अपनी पत्नी को बोलना कि कहीं बाहर निकले ना तो जो सेंट लगाती ना, परफ्यूम, इसको लगा के बाहर ना निकले। अपने खुले हुए बाल भी ना रखे, जब बाहर निकलती है ना, कहीं जाती आती है तो ऐसा भी ना करे। ये 2 चीज़ उसको ज़रूर तू मना कर दे। मैं तो समझा चुकी हूँ, लेकिन तू भी इस चीज़ का ख्याल रखना। ये कई दिन पहले अकेले शाम के टाइम में किसी दुकान पर गई थी, और बाहर में अंधेरा तो था ही गली में। ये अपने खुले बाल कर रखी थी और कुछ सेंट का भी प्रयोग किया था अपने कपड़ों में। इसकी
इसकी ताक में कोई वहाँ पर खड़ा था और वो समझ गया कि ये मेरी शिकार है। ये तो सुंदर है ही है, और इस पर वो जिन मोहित हो चुका था और फिर इसके साथ इस घर में आ गया। वो तो शुक्र मना कि बेटा अगर ज़्यादा दिन हो जाता तो मेरे बस की बात नहीं होती, फिर तो इसको कहीं और ही ले जाना पड़ता। लेकिन लाख लाख भगवान का शुक्र है कि सब कुछ अब सही हो गया है। अब चिंता की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अगर कुछ भी बात हो तो सुबह में या जब भी हो मेरे से ज़रूर बताना, लेकिन ऐसी कोई बात अब नहीं आएगी। उस जिन को मैंने भगा रखा है। बाप मैं समझ गया था सारी खेल, लेकिन हाँ, जो आंटी ने बात बोला था कि अब सब कुछ सही हो गया, नॉर्मल हो गया, तो वाकई में नॉर्मल हो चुका था। और उसके बाद मेरी पत्नी का बिहेवियर कभी नहीं बदला और बिल्कुल हम लोग शांति से उस घर में रहने लगे थे। उस घर में मैं लगातार 2 साल रहा था। और इसके बाद वो घर टूटने लगा। मकान मालिक ने बोला कि आप लोग घर दूसरा देख लो, क्योंकि अब यहाँ पर टाइम लगेगा। और तब हमने उस घर को बदला था, वो भी 2 साल के बाद में। और उन 2 साल के बीच में कभी भी ऐसा घटना दोबारा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रेम कुमार जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा सा अपना प्यार दीजिए ना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई तरह की कहानी में, घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।